अनेक लोग और धार्मिक उपदेशक, संत तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि संत की तो बड़ी अलग होती है। वो जो चाहे वो होता है, जो कह दे वो होता है, किसी को कहीं पर भी पहुंचा सकता है। आजकल यूट्यूब के बहुत सारे स्टार धर्मोपदेशक हैं। उनमें से कई कहते हैं कि आप ना, उनसे लोग प्रश्न पूछते हैं तो वो कहते हैं, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी भी हैं वो, कि आपको अगर जप वगैरह करना है, सुमिरन करना है तो आप नहा धो करके करिएगा, उठते ही बिस्तर पर मत करिए। लेकिन उनसे कुछ सवाल हैं मेरे, क्या वो गीता से ऊपर हैं? क्या वो भगवान कृष्ण की वाणी के ऊपर है, या वो तुलसीदास की वाणी के ऊपर हैं? कृष्ण 5वें अध्याय के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं कि अंत काल में जो मेरा नाम स्मरण करता हुआ जाता है उसको मैं अपना अविनाशी पद प्राप्त करा देता हूँ। यानी वो मोक्ष से भी ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन अंतकाल कौन सा होगा ये तय नहीं है, अभी भी हो सकता है, इस समय भी हो सकता है। तो जो आदमी बिस्तर पर बैठा है, जो नहा रहा है, धो रहा है या नहाया नहीं है, अगर उस समय वो नाम सुमिरन नहीं कर रहा है, नाम जप नहीं कर रहा है, तो गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कृष्ण जो कहते हैं कि अंतकाल में जो मेरा नाम स्मरण करता हुआ जाता है उसे मैं अपना अविनाशी स्वरूप प्राप्त करा देता हूँ, तो इस बात से वो वंचित रह जाएगा। दूसरी तरफ, क्या हम एक शरीर हैं? इसका भगवान कृष्ण गीता के 5वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में तात्विक जवाब देते हुए कहते हैं कि तत्व को जानने वाला चलता हुआ, फिरता हुआ, ऊँघता हुआ, सोता हुआ, खाता हुआ, मैथुन करता हुआ, यहाँ तक कि मूत्र त्याग करता हुआ भी ये माने कि मैं स्वयं कुछ नहीं करता हूँ, इंद्रियाँ इंद्रियों में बरत रही हैं, मैं एक शरीर नहीं हूँ। तो फिर किसी भी समय, किसी भी क्षण, हर स्थिति में जप करने या सुमिरन करने में कौन सी बाधा है? उधर तुलसीदास भी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम स्मरण, नाम जप से ही आप पार उतर जाएंगे। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अनेक ऋषिगण, ऋषि मुनि जन्म जन्म पर ये जतन करते हैं, अनेक जन्मों तक कि अंतकाल में हमारे मुख से अजामिल की तरह नाम आ जाए और हम भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त कर लें। तो यदि आप इन चक्करों में फंस जाएंगे कि नहा करके, धो करके ही करना चाहिए जो सो कॉल्ड कह रहे हैं, तो आप इन सब बातों से वंचित हो जाइए। तो गीता में भगवान कृष्ण जो 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कह रहे हैं, 5वें श्लोक के 8वें और 9वें अध्याय में कह रहे हैं, तुलसीदास जी को कह रहे हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतकाल मुख पावत नाही। तो आप उन संतों की तरह ना हो जाएं कि अनेक जन्म आपको इसी बात पे लेने पड़ें कि अंतकाल में नाम आ जाएं। और तुलसीदास तो ये भी कहते हैं कि खेत में बीज रीज भजो भयो या खींच भयो कैसे भी डालें, वो खेत में समय आने पर वो बीज वृक्ष बनेगा ही। इसी तरह आप जब कैसे भी करें, आलस में करें, रीज में करें, बिस्तर पे करें, कहीं पे भी करो, समय आने पर उसका फल मिलेगा ही। हरि शरणम, जय सनातन।